हेलो मेरे फ्रेंड्स, पीके एकेडमी में आप सभी मेरे प्यारे मित्रों का, दोस्तों का और जो भी दादा बाबा काका नाना मामा मामी मौसी फूफा जो भी हैं सबको नमस्कार। क्योंकि रोज़ तो सबसे बात नहीं कर पाता, लेकिन कभी कभी करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा था, हम लोग इकोनॉमिक्स की आज चौथी क्लास पढ़ने जा रहे थे। उससे पहले जो मैंने बताया था, तो मैंने बताया था आपको ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या सरकार की भूमिका के आधार पर ये अर्थव्यवस्था जो है आती है। इससे भी पहले मैंने खुली अर्थव्यवस्था और बंद अर्थव्यवस्था के बारे में बताया था। इसके अगले वाले चैप्टर में आप लोगों को वहाँ तक मैंने दोबारा भी बताया था। ठीक है, तो जितने भी मेरे फ्रेंड, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं लाइव क्लास लेना चाहता हूँ और लाइव क्लास के लिए कम से कम 100 सब्सक्राइबर होने चाहिए। तो आपको 100 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा इसी महीने में, क्योंकि मैं लाइव चालू कर सकूं। ठीक है, क्योंकि अगर लाइव चालू हो गई ना तो ये एक समय हो जाएगा कि भैया ये 6 बजे का लाइव क्लास इकोनॉमिक का हो जाएगा, 7 बजे का हिस्ट्री का हो जाएगा, या फिर साढ़े 6 बजे आधे आधे घंटे का जो है क्लास जो है पॉलिटी का और जियोग्राफी का। उसमें रीजनिंग भी रहेगी और हिंदी भी रहेगी और मैथ्स भी रहेगी। थोड़े थोड़े मतलब 30 मिनट्स या 20 मिनट्स 25 मिनट्स ऐसे चलेगा आपका क्लास, बेहतरीन चलेगा। ठीक है, तो अभी तक हम मेरे प्यारे मित्रों सरकार की भूमिका के आधार पर हमने बताया था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था है, ये लाभ पर आधारित ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है, उसे हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। मतलब जिसमें लाभ होगा, ठीक है, और उसमें जो है सरकार की कोई भूमिका नहीं होगी, सरकार उसमें कहीं भी इन्वॉल्व नहीं होंगे, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। ये अर्थव्यवस्था यूएसए की है, संयुक्त राज्य अमेरिका या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की। ठीक है, मैंने बताया भी था। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जो जनक है वो कौन है, तो वो एडम स्मिथ साहब जी हैं, जो मैंने विचारक बताया था, और 1976 में उनकी मैंने पुस्तकें भी बताई थी। ठीक है, आगे मैंने बताया है, वो आप पहली वीडियो दूसरी वीडियो तीसरी वीडियो किसी में मैंने बताया है, तो आप लोग जाके उसमें उनकी पुस्तकें देख लीजिएगा। उनकी इन पुस्तकों के बारे में मैंने बताया था। ठीक है, तो मैंने इसकी विशेषताएं बताई थी। ठीक है, पहली बात तो जो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मैंने बताया कि सरकार का हस्तक्षेप नहीं होगा। तो जब सरकार का हस्तक्षेप नहीं होगा, तो अगर विशेषताएं लिखने के लिए कहा जाए तो ये आपको, जब सरकार का मतलब सार्वजनिक क्षेत्र का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। ठीक है, अगर सार्वजनिक की कहीं बात आ जा रही है तो ये मान लीजिए वो सरकार की बात हो रही है। ठीक है, तो इसमें पहली जो विशेषता मैंने बताई, कौन सी बताई, कि सार्वजनिक क्षेत्र विद्यमान नहीं होगा, मतलब सार्वजनिक सरकार जो है इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी। तो सरकार इन्वॉल्व नहीं होगी तो इन्वॉल्व कौन होगा, तो इन्वॉल्व कौन होगा, प्राइवेट सेक्टर, जिसे हम कहते हैं निजी क्षेत्र। तो निजी क्षेत्र का क्या होगा, वर्चस्व होगा। विशेषताएं मैंने दूसरी विशेषताएं ये बताई। फिर मैंने तीसरा आपको बताया, सॉरी, उपभोक्ताओं का वर्चस्व होगा। उससे पहले मैंने जो बताया था कि इस निजी क्षेत्र का जो प्रभुत्व होगा, मतलब निजी क्षेत्र क्या है, जो अपने आप को प्रभु भगवान समझने लगेंगे, ऐसे मतलब मान लीजिए, एक तरह से बताने में है, लेकिन भगवान थोड़ी हो जाएंगे, भगवान तो एक ही होते हैं। ठीक है, जो हमसे सब कुछ करवाते हैं, जैसे मुझसे पढ़वा रहे हैं। ठीक है, आप लोग उसे देख रहे हो, ये सब ऊपर सब कुछ लिखा रहता है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मैं लिखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये हर चीज़ पहले से ही लिखी होती है और हम लोग उसे दोहराते रहते हैं। ठीक है, हाँ, तो मैंने तीन बताया। पहला, सार्वजनिक क्षेत्र विद्यमान नहीं होगा, निजी क्षेत्र का प्रभुत्व होगा, और तीसरा मैंने बताया था उपभोक्ताओं का वर्चस्व होगा। और जब वर्चस्व मतलब उपभोक्ताओं को भी भगवान माना, मतलब समझा, कस्टमर कहते नहीं है, कस्टमर को जो है वहाँ लुभावित करते हैं। ठीक है, तो चौथा कि इसमें जो है जो भी कंपनियां हैं, तो एक कंपनी तो होगी नहीं, कई कंपनियां होंगी। जब कई कंपनियां होंगी ना, तो उसमें जो है
उपभोक्ताओं को वो मिलेगा, मतलब एक तरह से अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि भैया हाँ यहाँ से नहीं, वहां से नहीं, वहां से, वहां से नहीं, वहां से, जहां भी हमें कम मिलेगा वहां से हम खरीद लेंगे। ठीक है, तो मैंने चौथा बताया था आपको कि उपभोक्ताओं के पास विकल्पों की कमी होगी। ठीक है, और पांचवा तो मैंने लिखा ही है। ठीक है, वस्तुओं की कीमत बाजार मूल्यों पर निर्भर करेंगी। ठीक है, पर आधारित होंगी या निर्भर होंगी। ठीक है, ये पांचों मैंने बताया। वस्तुओं की कीमत बाजार बलों पर आधारित होगी, कि वस्तुओं की जो कीमत होगी वो बाजार में, जैसे कोई भी वस्तु होगा, अगर मैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात करूं और उसकी विशेषताओं की बात करूं, तो मैंने जो जो बताया है कि वस्तुओं का जो है, वस्तुओं की कीमत जो है बाजार तय करेगी या निर्धारित करेगी। वो कैसे निर्धारित करेगी कि जैसे किसी सामान की जो है कीमत, जैसे अब एक तरह से हम मान लेते हैं कि कोविड का समय था और सबको मास्क लगाना जरूरी था, तो जो 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 चीजें, जो मास्क हमें 2 रुपए या 5 रुपए या 10 रुपए मिलने चाहिए थे, वो हमें मिलने लगे थे कितने में, 30 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए। ठीक है, तो वो क्या है, वस्तुओं की कीमत बाजार बलों पर आधारित होंगी। तो बाजार उसका जब जब ज्यादा मात्राओं में बिकने कोई चीज शुरू हो जाती है तो क्या होता है, उसकी कीमतें जो है बढ़ा दी जाती हैं। ठीक है, और मैंने छठवां बताया था, अधिक कार्य को इनाम दिया जाता है। जो अधिक कार्य करता है प्राइवेट सेक्टर में, या फिर जिसे हम कहते हैं निजी क्षेत्र में, जब हम सबसे ज्यादा काम करते हैं ना, तो उन्हें हम इनाम देते हैं। जैसे मैंने कल बताया था कि मैं बैंक मित्र हूँ, और बैंक मित्र एपीवाई और एसबीवाई और जेजीबीवाई में मैंने बहुत अच्छा काम किया। एपीवाई मतलब अटल पेंशन योजना, जेजीबीवाई जीवन ज्योति बीमा सुरक्षा योजना, और एसबीवाई जैसे पीएम आगे लगा दीजिएगा, प्रधानमंत्री है। ठीक है, पीएम एपीवाई, ठीक है, और पीएम जेजेबीवाई और पीएम एसबीवाई। ठीक है, सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को हम क्या कहते हैं, पीएमएसबीवाई। ठीक है, जीवन ज्योति सुरक्षा बीमा योजना को हम, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा सुरक्षा योजना को हम पीएमजेजेबीवाई बोलते हैं। और एपीवाई अटल पेंशन योजना जो होती है, 1000 से 5000 तक की जो योजनाएं हैं, वो किसके अंतर्गत आती हैं, एपीवाई। ठीक है, तो इसके बारे में हमें नहीं चर्चा करनी थी, लेकिन मैं बता दिया क्योंकि मैं बैंक मित्र हूँ और मुझे इसी में इनाम मिला था, तो मैंने कहा आप लोगों से मैं शेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो हाँ, तो यहाँ तो हो गया था कि अधिक कार्य को इनाम दिया जाता है, और इसमें रखो और निकालो की नीति होती है। रखो निकालो, जरूरत है, ठीक है, ज्यादा मात्राओं में सामान पर डिमांड चल रहा है, तो हमें मजदूरों की आवश्यकता है, उसे हम बुलाएंगे। लेकिन जब जैसे अब इस टाइम गर्मी स्टार्ट हो रही है, तो गर्मी जब स्टार्ट होगी तो ठंडे का डिमांड हो जाएगा। ठंडे के व्यापारी एकदम यहाँ वहाँ हर जगह जो है 4 महीने एकदम धूम मचाए रहेंगे हर तरफ। ठीक है, लेकिन जैसे ही काम खत्म, आदमी जितने भी ठंडे वाले हैं छू मंतर हो गए, गर्मी आते ही सॉरी ठंडी आते ही सभी लोग चले जाएंगे। वही क्या है, रखो और निकालो की नीति होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। ठीक है, और मैंने 8वां बताया था लसेज फेयर नीति। लसेज फेयर नीति मतलब कि सरकार का नियंत्रण इस पे नहीं होता है। लसेज फेयर नीति कहिएगा, लिख दे कि ये बताइए लसेज फेयर नीति किस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है, तो वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। या फिर ये पूछ ले, रखो और निकालो की नीति किस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। अधिक कार्य को इनाम दिया जाता है, पूछ ले अगर किस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। सार्वजनिक क्षेत्र विद्यमान नहीं होता है, किस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। ठीक है, निजी क्षेत्र का प्रभुत्व होता है, कौन सी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। ठीक है, उपभोक्ताओं का वर्चस्व होता है। ठीक है, किस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। ठीक है, और जो मैंने कीमतें बताएं, वस्तुओं की कीमतें जो है बाजार बलों पर आधारित होती हैं, किस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है, तो मैंने अब बता दिया कि विशेषताओं से भी वो क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ दोबारा। ठीक है, अब इसके बाद हम चलेंगे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हमारा हो गया था।
ठीक है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? लाभ पर आधारित वह अर्थव्यवस्था जिसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, उसे हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जो जनक हैं वो स्मिथ जी हैं। अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है किस देश ने अपनाई है? तो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। तो इसे मिटाते हैं मेरे प्यारे मित्रों। हम आगे चलते हैं दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था की तरफ। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था हम चालू करते हैं। इसीलिए देखिए थोड़ा सा मिटाने में बड़ी प्रॉब्लम होती है मुझको, क्योंकि जल्दी मिटता नहीं है। अभी मिट जाएगा, ये मैं गीला करके कपड़ा मिटा रहा हूँ तभी मिट रहा है। तो मैं सोचता हूँ कि आप लोगों को भाई लाइव दिया जाए एक तरह से, कहीं भी मेरी कोई वीडियो अब नहीं रुकेगी, अब लगातार चलती रहेगी, मिटाते तक आप लोग देखिए, ठीक है। और पीडीएफ की बात मैं करूँ तो जिस बच्चे को पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम चैनल में बना दे रहा हूँ। टेलीग्राम चैनल पे जो है मैं उसे शेयर कर दूंगा। जिस भी बच्चे को इस चीज की जरूरत होगी पीडीएफ की, तो वो मुझसे ले सकता है, ठीक है। ठीक है मेरे प्यारे मित्रों। हाँ तो कल ही भेज दूंगा। पहले तो एक टेलीग्राम चैनल पे अपना वो बनाना है, अकाउंट बना के फिर चालू करना है, क्योंकि मैं यूट्यूब के सिवा व्हाट्सएप पे भी बहुत दिन तक नहीं था। व्हाट्सएप भी बंद कर रखा था मेरे प्यारे मित्रों। देख रहा हूँ थोड़ा सा, एक बार मैं पीछे से देख लूं कि ब्लैक बोर्ड मेरा साफ है या फिर गंदा ही दिख रहा है। अभी भी मेरा ब्लैक बोर्ड गंदा ही है, लेकिन कोई बात नहीं मेरे प्यारे मित्रों, मैं इसमें बेहतर से बेहतर लिखने की कोशिश करूंगा। हाँ तो दूसरा जो मैंने बताया था सरकार की भूमिका के आधार पर, तो मैंने बता दिया कि पहला तो बता दिया सरकार की भूमिका के आधार पर कि जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसमें जो है सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है। दूसरा हमारा प्रॉब्लम है क्या? समाजवादी अर्थव्यवस्था। जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है, पहले तो इसकी हम परिभाषा जान लेते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आप लोगों को इसकी विशेषताएं बताते हैं, ठीक है। जिसके समस्त संसाधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है। सरकार का स्वामित्व होता है एवं समाज कल्याण प्रमुख उद्देश्य होता है। समाज कल्याण का लिख लीजिएगा, समाज कल्याण का प्रमुख उद्देश्य होता है। यहां पे क्या लिखना था? समाज कल्याण ही, ये भी सही रहेगा। एवं समाज कल्याण पर, हाँ समाज कल्याण लिखे, हाँ एवं समाज कल्याण प्रमुख उद्देश्य होता है। प्रमुख उद्देश्य होता है। ऐसी अर्थव्यवस्था को हम
समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, लिखा है साफ साफ, जिसके समस्त संसाधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है एवं समाज कल्याण प्रमुख उद्देश्य होता है। ठीक है, ऐसी अर्थव्यवस्था को हम समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, समाज कल्याण जो है जिसका क्या होगा, प्रमुख उद्देश्य होगा, और जो उस पे क्या होगा, सरकार का अधिकार होगा या सार्वजनिक क्षेत्र का अधिकार होगा। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र मतलब सरकार वाली बात वही, निजी क्षेत्र मतलब प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, कंपनियां। ठीक, हाँ, तो इतना हो गया मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसके बारे में थोड़ा सा अगर जानना चाहते हैं तो समाजवादी अर्थव्यवस्था के जनक जो हैं, जनक मैं बता दे रहा हूं, इसके जनक कार्ल मार्क्स जी हैं। कार्ल मार्क्स। ठीक है, और इनकी पुस्तक जो है समाजवादी जिसमें है तो वो दास कैपिटल है। दास कैपिटल में इन्होंने समाजवादी अर्थव्यवस्था को बहुत विस्तार से बताया है। ठीक है, इतना हो गया मेरे प्यारे मित्रों। और अगर जानना है कि ये समाजवादी अर्थव्यवस्था जो है ये किस देश ने अपनाई है, तो सोवियत संघ के ने लिख लीजिएगा यहाँ पे, सोवियत संघ जो है कौन सी अर्थव्यवस्था में आता है, उदाहरण में लिख देना। ठीक है, सोवियत संघ जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। और समाजवादी से ही एक बना है साम्यवादी। ठीक है, समाजवादी, ठीक है, से जो एक शब्द बनता है साम्यवादी। साम्यवादी मानने मतलब होता है कि कठोर नियम। क्या होता है, कठोर नियम। एक तो नियम होता है, ठीक है, ये है समाजवादी, नियम हो गया। लेकिन जब यही नियम बहुत कठोर हो जाए, जैसे के लिए कि अब किसी का आपने एक उंगली काटी है, तो आप कभी मतलब गलती से आपसे कट गई हो, समझ गए, तो और क्या हुआ कि उसको भी जबरदस्ती काट दिया उसकी एक उंगली, तो ये कठोर हो गया ना एक तरह से। तो ये कठोर जो है, कठोर अधिनियम, कठोर नियम जिसे कहेंगे वो कौन सा हो जाएगा, साम्यवादी। साम्यवादी में जैसे आता है चीन आ जाता है और कोरिया आ जाता है। ठीक है, कोरिया किसमें आता है, ये साम्यवादी में आता है। जितना मैंने बता दिया है आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ तक हो गया। अब हम इसकी विशेषताएं बताते हैं, क्योंकि लिखने में ये शायद दिक्कत करता, तो आप लोग लिख लीजिएगा। अगर लिखना चाहते हैं तो ये भी लिख सकते हैं आप लोग। तो हम इसकी विशेषताओं पे आते हैं। विशेषताएं इसकी जाननी बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बनता है मेरे प्यारे मित्रों, दोस्तों। ठीक है, तो पहली चीज मैंने बताया है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो है सरकार का ही स्वामित्व होता है। ठीक है, तो सार्वजनिक क्षेत्र का स्वामित्व होता है, लिख लीजिएगा, पहला तो यही लिख लेना है। ठीक है, हाँ लिख लो, सार्वजनिक क्षेत्र का वर्चस्व होता है, वर्चस्व, बस इतना लिख दे रहा हूं, वर्चस्व होता है, आप अपने से लिख लीजिएगा। दूसरा आप लिख लीजिएगा कि निजी क्षेत्र विद्यमान नहीं होगा। ये तो आपको पता है, जहां पे सरकार आ गई है तो वहां पे निजी क्षेत्र का कोई काम ही नहीं है। निजी क्षेत्र विद्यमान नहीं, ठीक है, विद्यमान नहीं होगा। ठीक है, तीसरी चीज जान लीजिए, उपभोक्ताओं के पास विकल्पों की कमी होगी। ये सरकार वाली बात आ जाएगी। जैसे एक ट्रेन है आजमगढ़ से जो है चलती है आजमगढ़ से चलती है, मतलब मान लीजिए जब बम्बई चलती है, एक ट्रेन इधर से गुजरती है, आजमगढ़ से जब मतलब नहीं चलती है, वो गोरखपुर से चलती है। आजमगढ़ से जो चलती है वो है कैफियत, जो जाती है दिल्ली। ठीक है, जिसका समय है यहाँ फूलपुर मतलब इलाहाबाद वाले, जैसे खुरासो रोड, इलाहाबाद वाला नहीं, खुरासो रोड, उसका टाइम है 4:45 या 5:15 ऐसे
हाँ ऐसे ही समय है, 4 बज के कुछ मिनट पे या 5 बज के कुछ मिनट पे है। तो भाई ये सरकार की चीज है, एक दिन में एक ही बार चलेगी। यही प्राइवेट होता तो 50 लोग लेके, देखते नहीं हो रोड के किनारे लेके ट्रेन 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 बस वाले, रोड मतलब रोडवेज वाले तो अपने समय पे चलते हैं, ठीक है। लेकिन जो ये प्राइवेट वाले होते हैं ये क्या, जब मन हुआ 1 2 3 4 8 10 निकाल के चलाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आवश्यकताओं की कमी होगी, स्वाभाविक है, ठीक है। उपभोक्ताओं के पास उपभोक्ताओं के पास विकल्पों की कमी होगी, विकल्पों की स्वतंत्रता नहीं होगी। वैसे लिख लोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, स्वतंत्रता नहीं होगी, ठीक है। उपभोक्ताओं के पास विकल्पों की कमी होगी लिख सकते हो, या स्वतंत्रता की कमी होगी, ठीक है। चौथा, इसमें सरकार का ही हस्तक्षेप होगा, ये तो आपको पता ही है। जब सार्वजनिक क्षेत्र है तो सरकार का हस्तक्षेप अत्यधिक, ठीक है। सरकार का क्या होगा, हस्तक्षेप अधिक होगा। पांचवा, रखो और रखो की नीति होगी, रखो और रखो की नीति, ठीक है मेरे प्यारे मित्रों। इसमें ये चीजें हो गई, रखो और रखो की नीति। छठवां लिख लीजिएगा, अमीर और गरीब। इसमें अमीर और गरीब तो एक ही जैसे होंगे, बस थोड़ा मोड़ा डिफरेंस होगा। अमीर और गरीब के मध्य फासला कम होगा, फासला कम होगा। अब जैसे ट्रेन का ही ले लो, ट्रेन में आप भी सफर कर रहे हो और हम भी कर रहे हैं। आप पूंजीपति हो और हम क्या हैं, सामान्य आदमी हैं, महीने का 10,000 कमाने वाले, ठीक है। तो 10,000 में काम भी जानते हो कितना करना होता है। तो जैसे ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन, आप भाई पैसे वाले हो तो आप भी ट्रेन में बैठोगे, और हम और आपके पास भी पैसा, हमारे पास कम पैसा है तो हम भी ट्रेन में बैठेंगे। बस ये है डिफरेंस कि आपके पास एसी का टिकट होगा और हमारे पास स्लीपर का टिकट होगा, ठीक है। समझ गए, ये है फासला, ठीक, इतने फासला होगा। 6 हो गया शायद, इतना ही आएगा। नीचे वाला मैं आपको दूसरे वाले ऊपर में बता देता हूँ, एक बार देख लेता हूँ। हाँ तो मेरे प्यारे मित्रों इतना ही आ रहा है, तो मैं ऊपर वाला मिटा रहा हूँ। तब तक आप लोग वीडियो को रोक के आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे मित्रों। हाँ तो इसको मिटाया जाए, ये ऊपर का मिटा दिया मैंने, ठीक है मेरे प्यारे मित्रों। तो यहाँ तक हमने 6 तक लिख लिया कि अमीर और गरीब के मध्य फासला बहुत कम होगा, ठीक है, फासला कम होगा, ठीक है, बहुत नहीं कह सकते, ठीक है। तो ये 6 हो गया था। अब 7वां भी यहाँ पे आप लोग कर ही लीजिए, ठीक है। संसाधनों का शोषण कम होगा, संसाधनों का शोषण कम होगा, ठीक है। अभी सरकार की चीजें तोड़ के देखो, ठीक है, क्या पता बुलडोजर चलवा देती है, ठीक है। तो आदमी डर के मारा भी नहीं करते हैं शोषण, ठीक है। और शोषण करोगे, जैसे ट्रेन में गए, अब आप बिना टिकट के चढ़ गए, क्या पता टीटी ने पकड़ा और चालान काट दिया, जेल भेज दिया, ठीक है। तो आप शोषण नहीं कर पाओगे। 8वां, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही, लाल फीताशाही, ये क्वेश्चन पूछा गया था लाल फीताशाही के बारे में, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। लाल फीताशाही और भाई भतीजावाद, भाई भतीजावाद,
वादी, भाई भतीजावाद या भाई भतीजावादी इत्यादि इसमें चलता है। भ्रष्टाचार इसमें भरपूर चलता है। ठीक है, लाल फीताशाही मतलब जैसे वर्दी वाले हैं तो भाई वर्दी वालों का ही साथ देंगे। ठीक है, एक कलर वाले जो होंगे, ठीक है, टीचर हैं वो टीचर का ही साथ देंगे। ठीक है, बैंक वाले हैं वो बैंक वालों का ही साथ देंगे। तो लाल फीताशाही है। भाई भतीजावाद, ठीक है, भाई और भतीजाओं को कुछ ज्यादा मान सम्मान दे दिया जाता है कि आओ भैया हमारे चाचा जी विधायक हैं, देख लेंगे तुमको। ठीक है, तो भाई भतीजावाद इसमें चलता है। तो जैसे क्वेश्चन क्या क्या पूछ सकता है, पहली चीज तो ये पूछेगा कि ये पूछ सकता है कि कौन सी अर्थव्यवस्था है जिसमें सरकार की भूमिका प्रमुख होती है। तो सरकार की भूमिका जिसमें प्रमुख होती है वो समाजवादी अर्थव्यवस्था है। ठीक है, मैंने कहा है साहब, सरकार का स्वामित्व जिसमें संसाधनों पर सरकार का स्वामित्व, जितने भी संसाधन होंगे और उसमें सरकार का जो है स्वामित्व होगा, ऐसी अर्थव्यवस्था को हम समाजवादी अर्थव्यवस्था कहेंगे। ठीक है, और एक साथ मतलब ये तो सरकार का सारा स्वामित्व सरकार का होगा, सारा संसाधन, लेकिन उसमें भी क्या होगा, समाज कल्याण, मतलब समाज के बारे में जो हमारे लोग हैं उनके बारे में, उनके कल्याण उनका जो कल्याण होगा वही प्रमुख धर्म होगा या प्रमुख कार्य होगा सरकार का। ठीक है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था को हम समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, और जहां सरकार की बात आए तो समझ जाना वो सार्वजनिक क्षेत्र की बात है। ठीक है, और जहां निजी क्षेत्र की बात आए वहां समझ लेना पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात है। तो ठीक है मेरे प्यारे मित्रों, इकोनॉमिक का ये भी जो है दूसरा जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था जो मैंने बता दिया है आप लोगों को। ठीक है, सरकार की भूमिका के आधार पर, तो सरकार की भूमिका किस पे नहीं है और किस में है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सरकार की जो है कोई भूमिका नहीं होगी और समाजवादी अर्थव्यवस्था में सरकार की ही भूमिका होगी। ठीक है, अब मैंने तीसरा मुझे जो बताना है, तीसरा जो मैं कल बताऊंगा आप लोगों को, मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में। ये सारी वीडियो मेरे हिसाब से आप लोगों को बेहतर लगती होंगी। ठीक है, तो सरकार की भूमिका के आधार पे मिश्रित अर्थव्यवस्था कल हम इस पे जो है विस्तार से चर्चा किया जाएगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले जो मैंने पुराना आप लोगों को बताया है वो भी मुझे कंप्लीट चाहिए। हाँ, मैंने बताया है आप सभी लोगों को, अगर जिसको भी जितना मैंने पढ़ाया है उसका अगर PDF चाहिए तो 96 25 899 324 पर व्हाट्सएप करें। सिर्फ क्या करें, व्हाट्सएप। ठीक है, व्हाट्सएप करें। फोन जो भी करेगा फोन नहीं लगेगा। ठीक है, सिर्फ व्हाट्सएप करेंगे तभी दिया जाएगा। गलती से भी किसी ने फोन कर दिया तो उसको जो है PDF नहीं दिया जाएगा। ठीक है, ये भी बात है। तो ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लिए धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद, आप लोग ऐसे ही सपोर्ट बनाते रहिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में। आज मेरे पास 13 सब्सक्राइबर हो गए हैं, आज मेरा चौथा दिन है। ठीक है, आज मेरी ये चौथी वीडियो है। देखते हैं आप लोग कितनी तेजी से जो है मेरा सब्सक्राइबर 100 पूरा करते हैं, और उसके बाद जो है फिर हम लाइव आएंगे तो मजे ही मजे रहेंगे। फिर उसमें इकोनॉमिक्स भी, हिस्ट्री भी, पॉलिटी भी और जियोग्राफी भी, रीजनिंग भी थोड़ी मोड़ी पढ़ाई जाएगी। मतलब हर चीज जो है लाइव में मजा आने वाला है। आप अगर क्वेश्चन पूछते हैं तो लाइव में ही मेरे पास एक फ़ोन और भी है, तो मैं उससे जो है आप लोगों का क्वेश्चन देख के उससे मैं बताने की और बेहतर तरीके से समझाने की आपको कोशिश करूँगा। आपके तुरंत कमेंट्स जो है मुझे मिल जाएंगे। और हाँ, वीडियो कैसी लगी आप लोग जो है कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं।